अपन परिमेय संख्या होती है ना, तो परिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ रहे थे, है ना। तो कौन कौन से गुणधर्म पढ़ लिए थे अपन ने? एक तो अपन ने पढ़ लिया था संवर्त का। क्या पढ़ लिया था? संवर्त का। अब सेकंड देखेंगे अपन और थर्ड देखेंगे, ठीक है। सेकंड में फर्स्ट में तो संवर्त है। अपन ने देखा था कि क्या परिमेय संख्या संवर्त है, किस किस नियम के लिए? योग के नियम के लिए, और व्यकलन के लिए, और गुणा के लिए, और भाग के लिए, ठीक है। ये दोनों तो अपन ने जांच कर ली थी और सत्यता की जांच भी हो गई थी अपनी, और ये संवर्त हो गया था, ठीक है। अब इसका पता लेंगे अपन। तीसरा पढ़ेंगे साहचर्य। कौन सा पढ़ेंगे? साहचर्य, ठीक है। और दूसरा है जिसको अपन देखो परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। मैंने क्या लिखवाया था उसमें? नाम क्या लिखवाया है बताओ? दूसरे में नाम लिखवाया था ना, पहले में तो मैंने लिखवा दिया था आपको कि संवर्त है, दूसरे में साहचर्य है, और तीसरा क्या लिखवाया था? इसका मतलब आपने कल नहीं पढ़ा है ना, उसमें लिखवाया था मैंने क्रम विनिमयता। दूसरे में क्या लिखवाया था? क्रम विनिमयता। आप इसका मतलब अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। क्रम विनिमयता, है ना। तो ये संवर्त है, इसको तो सिद्ध कर दिया था अपन ने। अब करते हैं क्रम विनिमयता से। किससे करते हैं? क्रम विनिमयता से। यानी कोई भी अपन को परिमेय संख्या लेनी है और परिमेय संख्या का क्रम बदल देंगे। क्या बदल देंगे? क्रम। जैसे योग के लिए देखते हैं सबसे पहले। किसके लिए देखते हैं? योग के लिए। अब देखो, अगर अपन ने योग के लिए लिया परिमेय संख्या को, योग के लिए, और योग में जोड़ा, अगर दोनों का मान समान आया तो परिमेय जो है, परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना करती है। फिर व्यकलन के लिए करेंगे, फिर गुणा के लिए, फिर भाग के लिए। तो अपन जोड़ के लिए कोई भी दो संख्या लेंगे, a प्लस बी, और दूसरी ले लेंगे b प्लस a। इसका क्रम बदल दिया, यानी पहले a प्लस बी था, दूसरा क्या आ गया? b प्लस a। इसका क्रम बदल दिया ना। अब अपन मान ले लेते हैं a का मान, मान लो a बराबर मान लो 1/2। कितना ले लिया? 1/2। और b बराबर मान लो 3/2। दोनों परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किससे कहते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब ये दोनों p/q के रूप में, अब दोनों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। a का मान कितना है? 1/2। और b का मान कितना है? 3/2 बराबर b का मान कितना है? 3/2। a का मान कितना है? 1/2। अब इधर देखो, इन दोनों का लेते हैं लैसा। क्या लेते हैं? लैसा कितना आ जाएगा? 2। या लैसा ले लो, नहीं फिर इनको जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 गुणा 2 किया तो 4, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 को 3 से गुणा तो 3 दूनी 6 बराबर लैसा ले लो 4। कितना ले लो? 4। 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। चुपले रहा क्या? 6 और 2 कितने हो गए? 8/4। 6 और 2 8/4। वैसे दोनों समान आ रहे हैं। अगर हम काटे तो 4 एकम में 4, 4 दूनी 4 एकम 4 दूनी 2/1/2/1। तो देखो जब अपन ने ये सोल्व किया तो दोनों समान आ गए ना। दोनों समान है तो हम कह सकते हैं कि योग के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना होती है ना। अब दूसरा देखते हैं व्यकलन के लिए। किसके लिए देखते हैं? व्यकलन के लिए। व्यकलन का मतलब होता है बाकी। क्या होता है? आपसे पूछेगा कि क्या व्यकलन क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है, तो देखो इसको नीचे लिखो थोड़ा ना, दोनों को बाहर निकाल दूंगा। व्यकलन का मतलब होता है घटाना। क्या होता है? घटाना। ए में से बी को घटा दो और बी में से किसको घटा दो? ए को। ए कितना है? 1/2 ही मान लेते हैं। और बी कितना है? 1/2। बी कितना है? 3/2। और ए कितना है? 1/2। लैसे लेते 2 दूनी 4।
2 एकम 3 गुणा 2 किए तो 6 बराबर 2 गुणा 2 किए तो फिर ये गुणा 3 2 किया तो 6 फिर 2। इसको अब इधर लिख देता हूं 6 में। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे 6 में से 2 गए तो माइनस के और बटे में 4 ऐसे कैसे है बराबर 6 में से 2 गए तो बटे 4 में 4 का भाग दिया तो 1 बार कितनी बार गया वैसे 1/1 लिख सकते हैं इसको 1/1। अब दोनों बराबर है क्या दोनों बराबर है कहाँ है बराबर दोनों बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ तो -1 है और यहाँ +1। तो ये देखो यहाँ नीचे एक लाइन लिख देंगे कि वे